हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने वीडियोस क्यों नहीं अपलोड की। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी आप लोगों को बताया था कि कुछ फैमिली इशू चल रहे हैं जिस वजह से मैं अपलोड नहीं कर सकती अभी। तो अभी क्लियर हुए हैं तो मैं अभी बना रही हूँ और लेट करने के लिए सॉरी अगर आप लोगों को ज़्यादा बुरा लगा हो तो। लेकिन आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना कि फैमिलीज़ इश्यू हो तो बंदा कॉन्संट्रेट नहीं कर सकता। अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो सॉरी अगेन। एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पे मिस मॉम बैठी होती है और वो अपने हस्बैंड को कहती है कि तुम्हारा काम इतना तो बढ़ नहीं गया था कि तुम्हें इतनी ज़्यादा सेक्रेटरीज़ की ज़रूरत पड़ी, पर तुम्हारी मिसेज इतनी ज़्यादा हो गई थी कि तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ गई। और वो सर नीचे झुका के बैठा होता है, भाई ऐसे कोई हरकत ही ना करो जिससे सर झुकाना पड़े। उसके बाद वो कहती है बात को कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, अपने जॉब बहुत अच्छे तरीके से की और बहुत अच्छी सर्विस दी अपने बॉस को। और वो कहती है अगर मेरे पास डिटेक्टिव चेयर ना होती, वो मेरी हेल्प ना करती तो मैं तुम लोगों को पकड़ ही ना पाती। और पास चेयर की तरफ देखता है और वो कहती है उसको कि तुम बहुत अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हो, अब तुम्हें यहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। और उसे जॉब से निकाल देती है। बात अपना सामान इकट्ठा कर रहा होता है तभी जिम उसके पास आता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो आगे से कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। जिम कहता है अब तुम क्या करोगे, पर वो कोई जवाब नहीं देता। और चेयर बैठी होती है और ऐसा लग रहा होता है कि उसे बहुत ही बुरा लग रहा है क्योंकि पाद की जॉब चली गई है। वो अपना सामान लेके जा रहा होता है, वो भागती उसके पीछे आती है, उसे रोकती है तो वो रुक जाता है और उसे वो सॉरी बोलती है कि आज तक मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं। और फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम इसमें बहुत अच्छी हो, ये तो बस बिजनेस है, इसे पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है और तुमने बस अपनी जॉब की है, मैं समझ सकता हूँ। वहाँ से चला जाता है। चेयर पीछे उसे बुलाने लगती है पर वो चला जाता है तो वो काफ़ी सैड खड़ी होती है और ऐसा लग रहा होता है कि इसे बहुत ही गिल्ट फील हो रहा है, वो बहुत ही गिल्ट में है। उसके बाद वो बैठा होता है और पिंक कह रही होती है मैंने तुम्हें कहा था उसके ऊपर ट्रस्ट मत करो, पर तुमने तो मेरी सुनी नहीं, लेकिन मैं उससे रिवेंज लेके रहूँगी। तो बात कहता है ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो कहता है कि वो तो सिर्फ अपनी जॉब कर रही थी। और पिंक भाग के उसके पास आती है और कहती है तुम कौन हो, मेरे भाई को किसने पोजेस किया हुआ है, निकलो मेरे भाई की बॉडी से। वो तो इस तरह से कह रही होती है तो बात उसका सर पकड़ के पीछे हटाता है और कहता है तुम तो आजकल बहुत ही ड्रामे देखने लग गई हो पिंक। और उसे कहता है ये सब तुम्हें छोड़ना होगा। तो पिंक कहती है तुम उसे अभी भी डिफेंड कर रहे हो हाँ। तो वो कहता है तुम्हारा भाई वही है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो गया है। तो पिंक कहती है अब तुम क्या करोगे, और वो कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद हमें एक रूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पे तैन ऐसे ही पड़ा होता है और वो उठता है, सर में दर्द होती है, हैंगओवर होता है, अब इतनी पियोगे तो होगा ही ना। तो वो वॉशरूम में जाता है, अपना फेस साफ कर होता है और उसे अपनी नेक पे कुछ निशान दिखता है तो उसे लास्ट नाइट का सीन याद आता है तो वो शॉक हो जाता है और फिर वो चिल्लाता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं जहाँ पे फॉय जा रहा होता है और तैन उसके पास आता है, उसे दीवार के साथ लगाते हुए कहता है, निशान दिखाते हुए कि कल रात क्या हुआ था, और उससे पूछता है। तो फॉय कहता है कुछ भी नहीं हुआ, हमने ड्रिंक किया था और तुम सो गए थे, मैं वहाँ से चला गया था। और रही बात इस निशान की तो पक्का किसी मच्छर ने काटा होगा। और वो अपना हाथ पीछे हटाता है और कहता है पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे तुम और मैं, हम दोनों ने एक दूसरे को किस किया हो। तो फॉय हैरान होता है और वो आगे से कहता है शायद मेरा ड्रीम होगा। फॉय कहता है हाँ हाँ ये तुम्हारा ड्रीम ही है। और कहता है तुम्हें कौन किस करे भला, तुम बहुत ही स्ट्रेंज ड्रीम्स देखते हो। और उसकी तरफ देख रहा होता है। तो तैन कहता है कितना रिलैक्सेशन मिली है मुझे, और शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं तो लड़कियों में मेरी रेटिंग कम हो जाती। तो कहता है हाँ हाँ सही कहा तुमने। तभी इसको कोई पीछे से बुला लेती है तो वो वहाँ से चला जाता है। फॉय से पीछे से कहता है मेरे दोस्त से दूर रहना, और ऐसे ही खड़ा होता है। और हमें दिखाते हैं कि उसका निशान भी है और रात को ये सीन हुआ था, वो इसका ख्वाब नहीं था। तभी हमें सीन दिखाते हैं जहाँ पे लोग किसी के आगे हाथ जोड़ के बैठे होते हैं और ये पात होता है जो कि एक अंतर्यामी बाबा बन के बैठा होता है और उन्हें दुआएं दे रहा होता है अमीर होने की। तभी पिंकी उधर आती है और वहां से जाते हुए अपने डैड को बताती है कि ये आइडिया उसे कहाँ से आया। तो उसका बाप कहता है ये मैंने क्रिएट किया था और उसी को फॉलो कर रहा है ये, और अपनी तारीफें करता है। फिर पिंक कहती है मुझे लगता है उसे इससे प्यार हो गया इस जॉब से। तो उसका बाप कहता है नहीं, वो हर्ट हुआ है, बस अपने आप को वो बिजी रखना चाहता है ताकि वो बोर ना हो और उसे वो सब कुछ याद ना आए। और फिर वो उसे कहता है कि जाओ उसे बुला के लाओ कि खाना खा लें, ठंडा हो रहा है। और पिंक वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें उन लोगों के दरमियान चेयर को भी दिखाते हैं और पात उसे नोटिस कर लेता है और वहाँ से उठ के चला जाता है। लोग जब ऊपर देखते हैं तो आगे नहीं होता और वो समझते हैं कि उसने कोई जादू दिखाया और वो गायब हो गए हैं, तो तब उसे रियल समझने लग जाते हैं और फिर से नीचे झुक जाते हैं। उसके बाद हमें बहुत डिलीशियस सी डिशेस दिखाते हैं जो कि
चेयर ने लेके दी होती है पाउत को और वो दबा-दब खाए जा रहा होता है। चेयर उसकी तरफ हैरान होके देखती है। वो उसकी तरफ देखता है और चेयर कहती है, तुमने इतना ज़्यादा ऑर्डर कर दिया, तुम्हारे घर में खाना नहीं है क्या? तो बात कहता है, तुम दादी की तरह क्यों बातें कर रही हो? और कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब गई है, इतने से तुम गरीब नहीं हो जाओगी और मिस मॉम तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दे रही होंगी ना, है ना? और वो कहती है, हाँ, काफ़ी ज़्यादा पे कर रही है मुझे। फिर वो कहती है, मैं तुम्हें कुछ बता सकती हूँ सीरियस अभी? तो वो कहता है, अच्छा बताओ। फिर वो कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है, तुम करना चाहोगे? तो बात कहता है, कौन सी जॉब? फिर ऊपर से वेटर आता है तो वो उसे कहता है कि ये सारी डिशेज़ पैक कर देना और भी डिशेज़ साथ में पैक कर देना एक्स्ट्रा। और फिर वो उसे कहता है, हाँ, अब बोलो। तो वो कहती है कि मैं एक डिटेक्टिव एजेंसी ओपन कर रही हूँ, बल्कि मैंने ओपन कर ली है और मुझे उसमें और लोग चाहिए, स्किलफुल लोग चाहिए जैसे कि तुम हो और मुझे मेरी टीम में तुम जैसे लोग चाहिए और मैं तुम्हारी स्किल्स की रिस्पेक्ट करती हूँ। तो वो उसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा। उसके बाद वो कहती है, तुम इतनी जल्दी जवाब क्यों दे रहे हो? तुम टाइम ले सकते हो। तो वो कहता है, अच्छा तुम क्या चाहती हो? हम दोनों एक-दूसरे को इतने टाइम से नहीं जानते, फिर भी मुझे पता है कि तुम इतनी हॉनेस्टली बात नहीं कर रही हो। बताओ रियल क्या है? तो वो कहती है, मैं सच में चाहती हूँ कि तुम मेरी टीम में आओ। मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। तो वो कहता है, मुझे पता था कि तुम गिल्ट फ़ील कर रही हो, इस वज़ह से मुझे कोई जॉब ऑफ़र करना चाहती हो। फिर वो कहता है, 5 रातें मैं लूँगा सोचने की। तो वो कहती है, कोई बात नहीं, इतनी काफ़ी है और बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद वो हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे करती है, ऊपर से वेट्रेस आ जाती है। वो उसे चिट पकड़ा देता है बिल की और वहाँ से सामान लेके चला जाता है, जो कि बिल होता है 3700 बात होते हैं और वो बहुत ही हैरान हो जाती है। वो घर वापस आ रहा होता है, तभी वो कुछ लोगों को उनके घर से निकलते हुए देखता है कि वो उनके घरवालों को धमकी दे रहे होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो घर भागते हुए अंदर आता है और सारी चीज़ें टूटी पड़ी होती हैं। वो अपने अंकल को बिठाता है और वो उसे कहता है, बस मैंने उनसे लोन लिया था। तो बात कहता है, आपने लोन शार्क लिया? तो वो कहता है, कुछ ऐसा ही समझ लो। उसके बाद बात कहता है, आपने अंकल कितना लोन लिया था? 50,000 बात लिए थे। तो वो कहता है, ये तो सिर्फ प्रिंसिपल है और 2 लाख बात इंटरेस्ट के साथ, इससे भी ज़्यादा। और पिंक हैरान हो जाती है और वो तीनों सर पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो कहता है कि मैंने कुछ सेविंग्स की हुई हैं तो मैं उसे दे दूँगा, पर उसका अंकल कहता है, इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। और पिंक कहती है, मैं अपना स्कूल छोड़ दूँगी और आपके साथ काम करवाऊँगी। तो वहाँ तो उसे रोकते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम अपनी स्टडी नहीं छोड़ोगी। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं अपनी सिस्टर को यूनिवर्सिटी में कैसे भेजूँगा? मैं ये सब कुछ सँभाल लूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर डेकोरेट कर रही होती है अपना घर और उस पे लिखती है, ट्रूथ नेवर डाइज़, मतलब सच कभी नहीं मरता। और उसे बेल की आवाज़ आती है, जब वो डोर खोलती है तो सामने पात होता है और वो कहती है, तुम्हें कैसे पता चला मैं कहाँ पे रहती हूँ? और आगे से पात कहता है, अगर मैं तुम्हारे घर का एड्रेस भी नहीं निकाल सकता तो मैं किस काम का? फिर तुम मुझे क्यों रख रही हो? तो ये कहती है, हाँ, तुमने तो सही बात की। वो घर में आता है और घर को देख रहा होता है, तभी उसे कहता है कि तुम्हें मुझे पैसे कैश में देने होंगे और 50,000 बात पर मंथ देना होगा और मुझे 3 मंथ का इकट्ठा चाहिए। तो चह कहती है, ठीक है, काम अभी स्टार्ट करते हैं कल से ही। और ठीक है ना डिटेक्टिव? तो आगे से उसे बॉस बोलता है। उसके बाद हमें एक लड़की भागती हुई दिखाई देती है, जिसके पीछे एक और लड़की लगी होती है चाकू लेके और उसे मारने की कोशिश कर रही होती है और कह रही होती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को पटाने की? और उसके ऊपर हमला करने वाली होती है, पर वही लड़की उसके ऊपर हमला करके उसको मारने लग जाती है और इतना मारती है कि बेचारी ऑलमोस्ट बेहोश होने वाली होती है। लेकिन ये सब कुछ एक सीन होता है किसी ड्रामे का और वो उसे मारे जा रही होती है और सच में मार रही होती है। तभी सब उसको रोकते हैं और इस लड़की का नाम म्याऊं म्याऊं होता है। उसके बाद वो लड़की जिसको थप्पड़ पड़ रहे होते हैं वो उठती है तो वो उसे सॉरी बोलती है। हालाँकि उस लड़की को पता होता है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रही थी। तो वो कहती है, उसने मुझे इतने ज़ोर से सच में क्यों थप्पड़ मारे? उसके बाद हमें जय दिखाते हैं, जो कि अपना लुक चेंज करके आई होती है और कहती है, ये मिस म्याऊं म्याऊं है और ये हमारी सस्पेक्ट है और डायरेक्टर के साथ इसका कुछ चक्कर चल रहा है, जो कि हमें पता लगाना है। और इतनी अच्छी है ये एक्टिंग में कि कुछ पता ही नहीं चलने देती। बात कहता है, ये तो सच में बहुत ही अच्छी एक्टिंग में और इतना डीप कैरेक्टर में चली गई कि उसको इतने थप्पड़ मारे, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हो गया। और वो भी अपना लुक चेंज करके उसके साथ आया होता है। कहती है, इस वजह से हम उसे नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो दोनों पता ही नहीं चलने देते, बहुत ही केयरफुल है वो। फॉय कहता है, मैंने उसकी कॉल हिस्ट्री भी चेक की है पर उसमें भी कुछ नहीं मिला। और वो ऐसे ही देख रहा होता है। फॉय कहता है, वो दोनों सेट पर एक साथ आते हैं और फिर भी कुछ पता नहीं चलता। तो पात कहता है कि जहाँ से मैं देख रहा हूँ मुझे तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं लग रहा।
चेर कहती है इम्पॉसिबल, शक कभी गलत नहीं निकल सकता, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो फिशी है। फ़ॉय भी ऐसे खड़ा होता है और बात कहता है हाँ, हाँ ठीक है। उसके बाद हमें एक जगह दिखाते हैं जहाँ पे ये तीनों स्पोर्ट्स वाले कपड़े पहन के आए होते हैं और वहाँ की जो कोच होती है वो कहती है तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, कौन हो तुम तीनों, निकलो यहाँ से। उसके बाद वो उसे बताती है कि मैं वही हूँ और आपने जिसे हायर किया था डिटेक्टिव, और वो उसको बताती है इस लेडी को कि आपके हस्बैंड और म्याऊं म्याऊं का कोई चक्कर नहीं चल रहा क्योंकि हमें कोई सबूत नहीं मिल रहा है। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने बहुत नोटिस किया है, जब भी मेरा हस्बैंड घर से निकलता है तो उसकी शर्ट और होती है और जब वो वापस आता है तो उसकी शर्ट और होती है। और वो काफ़ी, जब हम खाना खा रहे होते हैं तब मोबाइल भी उल्टा करके रखता है ताकि कोई मैसेज आए और मुझे पता ना चले, और उसके बारे में बता रही होती है। तो फ़ॉय कहता है कि आप लोगों को डिजिटल फुटप्रिंट का पता है, वो कभी-कभी ही एक दूसरे से बात करते हैं। उसके बाद वो कहता है कि कुछ लोग इमोजी के ज़रिए भी बात करते हैं, इमोटिकॉन्स कमेंट करके इस तरह से कुछ। और उसकी बात गौर से सुन रहा होता है। खैर कहती है वो घर से सेट पे जाता है और सेट से घर आ जाता है, इसके दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेडी कहती है पर मुझे उस पे शक है, और वहाँ से ये कहकर चली जाती है। उसके बाद फ़ई को कहता है तुमने अभी कहा कि वो इमोटिकॉन कमेंट्स छोड़ते हैं, वो कौन से हैं मुझे दिखाओ। तो वो उसे दिखाता है कि एक ऑरेंज कलर के बॉक्स बने होते हैं जो कि म्याऊं म्याऊं ने कमेंट किया होता है। उसके बाद हमें सीन दिखाते हैं जहाँ पे म्याऊं म्याऊं किसी लड़के के साथ सीन कर रही होती है जिसमें उसने किस करना होता है, और फ़ॉय भी ये देख रहा होता है। अभी वो किस करने वाले होते हैं तभी फ़ॉय आँखें बंद करके अपने आप को ही टच कर रहा होता है अपनी लिप्स पे। जब हाथ लेकर आता है तो इधर से डायरेक्टर कट बोलता है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और आई थिंक वो तैन के बारे में ही सोच रहा होता है। उसके बाद हमें चेयर दिखाते हैं जो कि उनके ऊपर नज़र रखी होती है और ऊपर से पाथ ने भी नज़र रखी होती है। तभी डायरेक्टर आता है और कहता है ये कुछ ऐसा सीन है, उसे समझा रहा होता है। उसके बाद पाथ कहता है मेरे पास एक आइडिया है, और तुम लोगों ने बात की थी ना अडल्टरीज एक्टिविटीज़, है ना, तो उनकी नॉर्मली कोई मीटिंग प्लेस होगी, है ना। चहल कहती है क्या पता उन दोनों के दिल में एक दूसरे के फीलिंग्स हो पर अभी तक वो एक दूसरे के साथ सोए ना हो, और ऐसा भी हो सकता है ना। तो वो आगे से कहता है लेकिन हमें ट्राई करने में क्या हर्ज जाता है पता लगाने में। उसके बाद वो बहाना मारता है और दूसरे आदमी को कहता है पास कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, और वहाँ से चला जाता है। और वो उसे अभी सीन समझा रहा होता है, जा रहा होता है, तभी पीछे से बात आ जाता है और जानबूझ के उसके पास खड़े होकर चीख मारता है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है डायरेक्टर, और वो इधर से जल्दी से गाड़ी का लॉक खोल देता है। उसके बाद वो डायरेक्टर कहता है कि तुम अभी क्या कर रहे थे, तो वो सॉरी बोलता है कि मुझे फ़ीवर हो गया है जिस वजह से ये सब कुछ हुआ। तो उसे कहता है कि तुम घर क्यों नहीं चले जाते, तो वो कहता है मुझे मेरे बच्चों के लिए ये करना पड़ेगा। तो उसे कहता है अच्छा ठीक है जाओ यहाँ से। तो फ़ॉय कहता है ओह माय गॉड आप तो बहुत ही अच्छे हैं ब्रो, और वो उसके थैंक यू बोलता है। फिर वो कहता है उसे नहीं पता हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उसके बाद वो फ़ॉय को कहता है पार्किंग स्पॉट तुम्हें याद है ना कहाँ पे है, तो वो कैसे आगे से कहता है हाँ मैं उनका ट्रेनीज़ हूँ तो मुझे पता है वो कहाँ पे है, और 5 बजे वो वहाँ पे पार्क करता है। उसके बाद वो कहता है मुझे कुछ सेकंड्स में फॉलो करना, और चेयर कहती है मुझे ऑर्डर मत दो, मुझे पता है मैंने ही रूल्स बनाए हैं। तभी इधर से दूसरी लेडी उसकी तरफ देखती है तो वो कहती है कि मैं तो प्रैक्टिस कर रही हूँ एक्टिंग की, मुझे ऑर्डर मत दो, मुझे ऑर्डर मत दो। उसके बाद हमें बाहर दिखाते हैं जो कि छुपते हुए गाड़ी के पास पहुंचता है, और जैसे ही आगे आने लगता है तभी आगे चेयर बैठी होती है और वो डर जाता है और उसे कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया। उसे ग्लव्स देती है और वो ग्लव्स पहन के अंदर जाते हैं कार में और ऐसे ही चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं। तभी बात अजीब तरीके से बैठता है और आगे हाथ करता है। तो क्या कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, और वो कहता है मैं सीन रिक्रिएट कर रहा हूँ। और फिर वो पूछती है कि तुमने कभी ऐसा कुछ किया है, तो वो कहता है हाँ मैंने किया था पर बोट में भी किया हुआ है, बस अभी तक प्लेन में ही ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद वो सीट्स एक्सचेंज करते हैं चीज़ें ढूंढने के लिए। तभी वो फात को कुछ चिट्स मिलती हैं जिनके ऊपर बिल होता है, और चेयर को भी एक तार से मिलती है और वो उसकी पिक्स ले लेता है और उसे प्लास्टिक बैग में डाल देती है। उसके बाद फ़ॉय उन्हें कहता है कि जल्दी से कार से निकलो, डायरेक्टर कार की तरफ ही आ रहा है। पार्ट 1 मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।